हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग गति के नियम चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक पढ़ते हैं जड़त्व। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जड़त्व। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, क्योंकि इस चीज़ का अनुभव हम लोग वास्तव में अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो जिस चीज़ का हम अनुभव करते हैं उस चीज़ के बारे में समझना थोड़ा सा आसान रहता है, चीजें समझ में आती है। जैसे जड़त्व देखिए क्या होता है, पहले कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि कोई मेज है, टेबल है, वो अपनी जगह पर स्थिर अवस्था में रहती है। यदि उसको उसकी स्थिति से हटाना हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना हो, तो यह तभी संभव होगा जब उस पर हम बल लगाएंगे। जब किसी बाह्य कारक द्वारा बल कार्य करेगा, हमारे द्वारा बल कार्य करेगा या आपके द्वारा बल कार्य करेगा, तो वह मेज अपने स्थान से हट जाएगी, खिसक सकती है, विस्थापित हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी स्थिर वस्तु को उसके स्थान से हटाने के लिए या उसको विस्थापित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। बिना बल के वस्तु अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण क्या है कि जब हम वस्तु पर लगाते हैं, स्थिर वस्तु पर लगाते हैं, तो उस समय वस्तु अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो जैसे हम बल लगाते हैं, वस्तु भी परिवर्तन का, अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। तो वस्तु अपनी जगह से हटना नहीं चाहती है। मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, और जब हम बल लगाते हैं तो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित होती है। इसका मतलब बल के कारण ये विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर जड़त्व का मतलब क्या हुआ? जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो वस्तु का ये जो होता है ये कहलाता है जड़त्व। ठीक, इसी प्रकार से जैसे कोई खेल, हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, सपोज करिए हॉकी या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हॉकी के बॉल को लगातार गति बनाए रखने के लिए उसे हॉकी से टक्कर मारा जाता है। हॉकी से लगातार उसको टक्कर मारा जाता है। तो लगातार जब हम बल लगाते हैं तभी वो गति करती है। जब बल लगाना बंद कर देंगे तो उस दोनों विराम में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है वस्तु जो है वो जिस अवस्था में प्रारंभ में थी उसी अवस्था में रहना चाहती है। वस्तु सदैव अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु किसी ऐसी सतह पर गति कर रही है जहां घर्षण न हो, किसी घर्षण रहित सतह पर गति कर रही है, लुढ़क रही है या जिस तरह से भी गति कर रही है, तो सतह पर गति करती ही रहेगी एक समान चाल से। कब तक गति करेगी? जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो गति करेगी। अर्थात जब तक उसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो वस्तु लगातार गति करती रहेगी। ठीक है, क्यों गति कर रही है? क्योंकि वस्तु पर पहले से गति उसको कराई गई है, और वस्तु चूंकि घर्षण रहित सतह पर गति कर रही है तो कोई विरोधी बल कार्य नहीं कर रहा है, तो वस्तु लगातार गति करती रहेगी। जब वस्तु को रोकने के लिए बल लगाया जाएगा तब भी वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करेगी, तुरंत नहीं रुक जाएगी। तब भी वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और वस्तु का यह जो गुण होता है यही कहलाता है जड़त्व। वस्तु का यह जो गुण होता है यही कहलाता है जड़त्व। यहाँ पर भी वस्तु गतिक अवस्था में है तो अपने गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गतिक अवस्था में है तो अपनी गतिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये जो गुण है ये कहलाता है जड़त्व। ठीक, तो इसका मतलब हम यदि कोई विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो गतिक अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि हम बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन करते हैं तो वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु
इसी गुण को कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया। ठीक, कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखें, जैसे कोई गतिमान वस्तु की गाड़ी है, कोई वाहन है, ब्रेक लगाते हैं तो क्या जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो तुरंत रुक जाती है? ब्रेक लगाने पर वो तुरंत रुकती नहीं है। तो फिर ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ? हमने ब्रेक लगा करके वस्तु को रोकने का, वाहन को रोकने का प्रयास किया, ब्रेक लगाया। चूंकि वाहन जो है वो गतिमान अवस्था में था तो अपनी गतिमान अवस्था का विरोध, गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए हमारे द्वारा ब्रेक लगाने पर भी वो कुछ दूर चलता है, क्योंकि वो विरोध कर रहा है कि विरोध कर रहा है। ठीक है, हम उसको रोक रहे हैं किंतु वो रुकना नहीं चाहता है। वो गति अवस्था में था तो वो गति ही चाहता है, गति करना ही चाहता है। इसलिए जब हम ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत वाहन नहीं रुकता, बल्कि कुछ दूर चल करके रुकता है। ठीक, तो कुछ दूर चल रहा है जो ये जड़त्व के कारण ही चल रहा है। अगर जड़त्व का गुण न होता तो हम ब्रेक लगाते और तुरंत उसको रुक जाना चाहिए। ठीक है, कितना भी बढ़िया ब्रेक होगा, लेकिन अगर वस्तु गतिमान अवस्था में है तो ब्रेक लगाने पर कुछ न कुछ दूरी अवश्य विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु का यही गुण होता है जड़त्व। ठीक है, और समानता हर वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहती है, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, वस्तु का यही गुण होता है, ये कहलाता है जड़त्व। ठीक, जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। एक एक प्रकार के बारे में हम देखते हैं। पहले हम जड़त्व की डिफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे डिफिनेशन चाहते हैं लिखा होगा, उनके लिए डिफिनेशन जो है हम नोट कर देते हैं। देखिए, जड़त्व की परिभाषा दर्शाई गई है। प्रत्येक वस्तु का वह गुण जिसके कारण स्थिर वस्तु सदैव स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई वायबल नहीं लगाया जाता, वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। या प्रत्येक वस्तु का वह गुण जिसके कारण गतिमान वस्तु सदैव उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान अवस्था में रहती है जब तक उसे रोकने के लिए उस पर वायबल नहीं लगाया जाता है, वस्तु का यह गुण भी जड़त्व कहलाता है। इसका मतलब जड़त्व की परिभाषा निकल के आती है वो है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ये जड़त्व की डिफिनीशन हो गई। देखिए, जड़त्व के प्रकार में जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई स्थिर अवस्था अथवा विराम में लिख सकते हैं, विराम अवस्था में हो तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वायबल न लगाया जाए। वस्तु के इसी गुण को क्या कहा जाता है? विराम का जड़त्व कहा जाता है। ठीक, उदाहरण समझिए, इसके जो उदाहरण है उनको उनके द्वारा समझिए। जैसे ट्रेन या बस में कोई यात्री बैठा हुआ है और बस स्थिर अवस्था में है, यदि बस अचानक चलने लगती है तो उस बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो पीछे की ओर क्यों झुक जा रहा है, उसका कारण क्या है? तो जैसे ही बस चलने लगती है, ट्रेन चलने लगती है, तो चूंकि पहले बस और व्यक्ति उसमें बैठा यात्री दोनों ही विराम अवस्था में थे, बस अचानक चलने लगी तो जो यात्री बैठा हुआ है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वो तो विराम में ही रह गया। उसने अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया, बस चलने लगी थी किंतु वो बैठा ही रह गया। इसलिए जब बस आगे बढ़ी तो व्यक्ति का स्थान वही रहा, तो ऐसा लगता है कि इसमें क्या हुआ, बस आगे बढ़ गई और व्यक्ति पीछे की ओर झुक गया। ठीक है, तो ये जो है वो विराम का जड़त्व हो गया। इसी प्रकार से कंबल वगैरह जब धूल झाड़ते हैं तो उसको झटकते हैं, झटकने पर क्या होता है, धूल के कण जो है विराम में ही रहना चाहते हैं तो अपनी अवस्था का विरोध करते हैं, और वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, जबकि कंबल गति करने लगता है। ठीक, ये भी है विराम का जड़त्व। पेड़ को
विराम से टूट जाता है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण, जैसे कांच पर हम गोली बंदूक की गोली चलाए फायर करें तो कांच जो है वो चिटकता नहीं बल्कि उसमें एक छिद्र हो जाता है, जबकि उसी कांच पर यदि पत्थर मारे तो कांच चिटक जाता है। तो यहाँ पर भी विराम का जड़ तो कार्य करता है। यदि कांच है, कांच पर हम बंदूक से फायर करते हैं, गोली निकलती है, तो बंदूक से निकलने वाली गोली अत्यंत तीव्र वेग से जाती है। जब अत्यंत तीव्र वेग से जाती है तो जब कांच की सतह से टकराती है तो केवल उतने छेद होता है जितना गोली का आकार होता है, शेष कांच सुरक्षित रह जाता है, मतलब चिटकता नहीं है। तो हुआ क्या, जैसे ही गोली कांच से टकराई, केवल कांच का वही भाग गतिमान होता है जितने भाग पर गोली टकराती है, शेष भाग जड़त्व के कारण अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और शेष भाग विराम अवस्था में ही रह जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा कांच सुरक्षित रह जाता है। केवल उतने भाग में छेद होता है जितने भाग से गोली टकराती है। ठीक, जबकि कांच मारने पर वो जिस जगह पर कांच लगता है उसको उतना वेग नहीं मिल पाता, तो पूरा का पूरा कांच हिल जाता है। पूरे के पूरे कांच पर अलग अलग बल का प्रभाव पड़ता है, जिससे अलग अलग जगह से वो चिटक जाता है। अगर यहीं पर गोली तीव्र वेग से न टकरा करके स्लो मोशन में चले, धीरे धीरे चले, उसमें धीरे गति उसका वेग कम हो, तो उसमें यदि गोली कांच से टकराएगी तो भी वो छेद नहीं होगा, वो पूरी तरह से चिटक जाएगा, क्योंकि हर स्थान पर लगाए गए बल का प्रभाव अलग होगा और हर स्थान पर जो जड़त्व काम करेगा वो अलग अलग होगा, इसलिए हर जगह से वो क्या होगी, अलग अलग तरह से टूटेगा, मतलब चिटक जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई तीव्र वेग से चलने वाली वस्तु जैसे गोली कांच से टकराती है तो केवल उसी स्थान पर छिद्र होता है जहां पर टकराती है, शेष भाग नहीं चिटकता है। ठीक है, तो ये भी विराम का जड़त्व का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वस्तु विराम अवस्था में है तो अपनी विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये हो कहलाता है विराम का जड़त्व। ठीक, देखिए दूसरा, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु गति का अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, तो वह उसी दिशा में गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। वस्तु का यह गुण कहलाता है गति का जड़त्व। ठीक है, उदाहरण देखिए इसके, कुछ उदाहरण से समझिए। जैसे बस का उदाहरण लेते हैं। बस या ट्रेन गतिमान अवस्था में चल रही है तो उसमें जो भी यात्री बैठे हैं या बैठा है, सभी गतिमान अवस्था में होंगे। यदि बस अचानक रुके, ब्रेक लगाया गया और बस अचानक रुकती है तो उसमें जो यात्री बैठे होते हैं सभी आगे की ओर झुक जाते हैं, सभी आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया, बस तो विराम अवस्था में आ गया, किंतु जितने यात्री बैठे थे वो सब अपनी विराम अवस्था में आने का विरोध करते, क्योंकि वो गति की अवस्था में थे, विराम अवस्था में आए नहीं, क्योंकि वो किस अवस्था में थे, गति की अवस्था में थे, और गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिससे ब्रेक लगाने पर भी वो कुछ दूर आगे की ओर गति करना चाहते हैं और उसी स्थिति में वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और उदाहरण इसके देखिए, जैसे कोई गतिमान वस्तु इस प्रकार से है, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे यदि कोई गाड़ी चल रही है और उसमें से कोई व्यक्ति कूदता है, जंप करता है, तो कूदने पर वो चलती हुई गाड़ी की दिशा में कुछ दूर आगे बढ़ता है, चलती हुई गाड़ी की दिशा में कुछ दूर आगे चलता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो गिर जाएगा, ठीक है, अपना संतुलन नहीं बना पाएगा। तो होता क्या है, जब वो चलती हुई गाड़ी से कूदता है तो गति की अवस्था में होता है, और जैसे ही कूदेगा वो सतह पे आएगा तो तुरंत विराम में नहीं आ पाएगा। तो इस स्थिति में अपने संतुलन को बनाने के लिए, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने के लिए, जड़त्व के कारण, चूंकि विराम अवस्था में है और वो रुकना चाहता है, गति में आना चाहता है, तो यदि अचानक रुकेगा तो वो गिर जाएगा। इसलिए वो चूंकि रुकने में गति अवस्था परिवर्तन का विरोध होगा, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ी दूर चलता है और धीरे धीरे अपने वेग को कम करके वो रुक जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दौड़ने वाला व्यक्ति, जिसको जंप करना होता है, कूदने वाले व्यक्ति को देखिए, खेल में
ज़्यादा दूर जंप कर जाए। ठीक है, और देखिए हथौड़े से भी हथौड़े का हत्था ढीला हुआ रहता है तो उसको पृथ्वी पर नीचे कैसे उल्टा करके ठोकते हैं, जिससे कि वो हथौड़ा जो है नीचे की ओर गति करके आकर के उसमें हथौड़े के हत्थे में फंस जाता है। ठीक है, विराम की जड़त्व में एक उदाहरण देखिए, अक्सर गेम होता है, जैसे गिलास रखा हुआ है, ये गिलास पर एक कागज रखा जाए और कागज पर एक सिक्का या कोई वस्तु रखी जाए। ठीक, और इसको अचानक गति करा दिया जाए, इसको अचानक या तो खींच लिया जाए या इसको अचानक मार के बाहर गिरा दिया जाए, तो उस स्थिति में ये जो है सिक्का या जो भी वस्तु होगी वो यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो विराम का जड़त्व कार्य कर रहा है। ये सिक्का तो विराम अवस्था में है, कागज या पेपर भी विराम अवस्था में है। जब हम पेपर को खींच लेते हैं अचानक, तो पेपर तो अचानक गति की अवस्था में आ गया, किंतु सिक्का ये विराम अवस्था में रहा, और विराम अवस्था में होने के कारण ये क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है, ये अक्सर छोटे बच्चे खेल इस तरह से करते हैं। कुछ हमने देखा था एक उसमें 14 नंबर में बाल मिला होता है, उसमें बच्चे इस तरह का गेम लगाते हैं और कह रहे थे जो सिक्के को बाहर गिरा देगा उसको 10 रुपये 5 रुपये मिलेगा। तो अक्सर सिक्का बाहर तभी गिरेगा जब वो जिसको धीरे धीरे खींचा जाए, तो वहां पे कंडीशन लगा दी गई, कागज को सडनली निकालना है, अचानक खींचना है। तो अचानक खींचने पर क्या होता है, कागज तो विराम अवस्था होता है, निकल जाता है, किंतु सिक्का विराम होने के कारण अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, विराम में ही रहना चाहता है, तो सीधे कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कुछ गति और विराम जड़त्व के उदाहरण। देखिए तीसरा, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लिखा गया है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु, यहाँ लिख देते हैं वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु, यह वह विषय वस्तु लिखते हैं, वस्तु अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा। इसके उदाहरण समझिए क्या होता है। इसमें क्या होता है, दिशा के परिवर्तन का विरोध होता है। यहाँ पर दिशा में परिवर्तन का विरोध होता है। तो दिशा परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि यदि जैसे बस का उदाहरण लेते हैं, यदि बस में बैठे यात्री और बस गतिमान अवस्था में है, तो यदि बस अचानक बाईं ओर मुड़ती है, अचानक बाईं ओर मुड़ती है, तो उसमें बैठा यात्री दाईं ओर मुड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब व्यक्ति जिस बस चल रही थी उधर ही व्यक्ति भी चल रहा था, और जब बस अचानक एक दिशा मुड़ी तो व्यक्ति में दिशा के जड़त्व का गुण कार्य किया और व्यक्ति उसकी विपरीत दिशा में मुड़ गया। अर्थात व्यक्ति ने बस की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया, और बस की दिशा बदलेगी तो व्यक्ति की दिशा बदलेगी। इसका मतलब व्यक्ति ने अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया, जिसके कारण बस जब बाईं ओर मुड़ी तो व्यक्ति दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो ये इस दिशा के जड़त्व का उदाहरण हो गया। ठीक है, बहुत इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि गति का जड़त्व और दिशा के जड़त्व में, दिशा के जड़त्व में केवल दिशा ही बताएंगे, गति के जड़त्व उसकी गति की अवस्था का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो दिशा का जड़त्व में गति में भी दिशा का जड़त्व दिखा देते हैं। ठीक है, तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था जड़त्व। ठीक, और जड़त्व के प्रकार। ठीक है, समझ में आता है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक, ओके, धन्यवाद।